उनके सामने रखेंगे कि अगर हमारी संख्या 12 हो जाती है तो क्या हमको अलग दल का दर्जा देंगे। नंबर 2, विधानमंडल के दल के नेता जो हमारी संख्या जब 12 है हो जाएगी तो उसमें लालजी वर्मा को विधानमंडल दल का नेता हम लोग चुन लिए और पहले भी चुने हुए थे, उसमें हम लोगों के साइन हुए थे। तो ऐसा थोड़ी है कि विधानमंडल दल का नेता खाली नॉमिनेट होता है, उसमें विधायकों के दस्तखत होते हैं, उनके हस्ताक्षर होते हैं, तब जाकर के माननीय अध्यक्ष विधानसभा को दिया जाता है, तब वो विधानमंडल दल के नेता माने जाते हैं। हम लोग प्रयास में हैं और कि हम लोग अलग दल बना करके जो दल के हमारे अगुवा होंगे उनके कहने के मुताबिक हम उस पार्टी में जाएंगे जहां पर हमको सम्मान मिलेगा। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं बस एक विधायक की और दरकार 12 होते ही लालजी वर्मा के नेतृत्व में आप अलग से दल बनाना चाहते हैं और इसी के मद्देनजर आप अखिलेश यादव से बात करना चाहते हैं। आपकी बात हालांकि अब तक हुई नहीं है। मैं बहन आपको बताना चाहता हूँ, लालजी वर्मा जी के नेतृत्व में या रामअचल राजभर के नेतृत्व में, क्योंकि ये दोनों मान्यवर काशीराम जी के पीरियड के ये विधायक है। हम तो अभी 2017 से विधायक है, ये तो कम से कम 5 बार विधायक रह चुके हैं। ऐसी स्थिति में मैं उनके अगुवाई में हम लोग एक दल बना करके ऐसे पार्टी में जाना चाहते हैं जहां लोग हमारे आज जो विधायक माननीय अखिलेश यादव जी से मिले हैं उनका कहना यह है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो हमारे विधायकों को सम्मान दिया है, ऐसा सम्मान अगर मुझको 15 साल पहले मिला होता तो हम लोग 15 साल पहले माननीय अखिलेश यादव जी की पार्टी में चले गए होते। ये हमारे विधायकों का कहना है। उनका कहना है वो बहुत खुश है। उनका कहना ये है कि ये सम्मान देने वाली पार्टी है और झूठ बोलने वाली पार्टी नहीं है। लेकिन सम्मान ना मिलने की बात क्या आपने बीएसपी में रहते हुए आगे फोरम तक पहुंचाने की कोशिश की थी? बिल्कुल सही कहा आपने मैडम। इसका सबसे अच्छा जवाब आपको रामअचल राजभर जी और लालजी वर्मा जी दे सकते हैं, जो 30 साल से विधायक हैं और मान्यवर काशीराम से जुड़े हुए थे। वो बढ़िया बेहतर जवाब देंगे। हम तो अभी 4 साल हुआ विधायक बने हुए मैडम। ठीक है। ऐसे में असलम जी आपने कहा है कि 12वें विधायक का इंतजार किया जा रहा है, क्या कहीं कुछ संभावना आपको लग रही है, कहीं किसी से बात चल रही है? लग रही है और मुझे विश्वास है कि इसी जून के अंदर सब डिसाइड हो जाएगा। चलिए ठीक है। और अखिलेश यादव से मुलाकात को लेकर आगे क्या कुछ इस समय आगे जो हमारे दल के नेता चुने जाएंगे उनके इशारे पर हम लोग वो कहेंगे कि कुएं में कूद जाओ तो कुएं में कूद जाएंगे, कहेंगे पहाड़ पर चढ़ जाए तो पहाड़ पर चढ़ जाएंगे। ठीक है, इस पर छोड़ दिया गया है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। बीएसपी के बागी विधायक असलम रायनी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कह रहे थे कि 12वें विधायक का इंतजार किया जा रहा है और अंदर खाने तैयारियां चल भी रही है। जल्द ही 12वां विधायक जैसे ही शामिल हो जाएगा लालजी वर्मा या फिर रामअचल दल बनाने की बात असलम रायनी हमारे साथ खुद जुड़े हुए थे, बागी विधायक बसपा के। ओम पांडे हमारे साथ संवाददाता लगातार मौजूद है। ओम पांडे का रुख करते हुए ओम, हमने असलम रायनी की पूरी बात को सुना। साफ तौर पर नजर आ रहा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी की कोशिश है हर संभव तरीके से संगठन को मजबूत करने की, और ऐसा होता हुआ नजर भी आ रहा है। इसके अलावा जो बात कही गई है कि बड़े जहाज से भी बहुत जल्द कुछ और लोग शामिल हो जाएंगे, ये अब किस तरफ संकेत, यानी कि बसपा से टूटकर तो सपा में आ रहे हैं, बीजेपी से भी कोई तैयारी चल रही है, अंदर खाने इस तरह की खिचड़ी पक रही है? शिल्पा, सबसे बड़ी बात यह है कि इसके बीजेपी के विषय में जिस तरह से अगर कानपुर की बात की जाए, जो विधायक समाजवादी पार्टी के हैं उन्होंने जब जो बयान दिया है उस पर नजर डालने से पहले हम इस बात पर जरूर नजर डालें कि असलम रायनी ने जिस तरह से अपनी अभी बयान दिया है, साफ तौर से उनकी जो निष्ठा है वो समाजवादी पार्टी के तौर पर है। वो अलग दल बनाने की बात जरूर कह रहे हैं, लेकिन उसके पहले लगातार वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव की नीतियां हैं, पार्टी की जो नीतियां हैं उनकी वो चर्चा कर रहे हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरह से सख्त निर्णय लिया है, अब ऐसे में पार्टी का सिंबल विधायकों के लिए जरूरी है, क्योंकि 2022 में उत्तर प्रदेश का चुनाव है और सभी विधायकों को इस बात की बखूबी जानकारी है कि 2022 में उन्हें चुनाव में जाना है और ऐसे में अगर पार्टी का सिंबल होगा तो कहीं ना कहीं वो अच्छे से चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे में अगर ये 6 विधायकों ने आज जिस तरह से अखिलेश यादव से मुलाकात की और उसके बाद वो ये कह रहे हैं कि जब 12 ऐसे विधायक हो जाएंगे उसके बाद हम दल के विषय में चर्चा करेंगे, लेकिन साफ तौर से आज जो अंदर खाने जो चर्चाएं चल रही हैं वो इसी बात पर चर्चा चल रही है कि जो 6 विधायक हैं, जब उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की तो अखिलेश यादव के साथ जब चर्चाओं के
बाद इस बात की बहुत बड़ी अहम विषय पर चर्चा हुई कि जो अन्य विधायक हैं, यानी जो बागी और अन्य विधायक हैं, उनको भी समाजवादी पार्टी में शामिल कराया जाए। तो कहीं ना कहीं अखिलेश यादव की रणनीति इस बात पर लगातार साफ है कि लगातार संगठन और पार्टी को मजबूत करने के लिए जो बहुजन समाज पार्टी से अन्य जो विधायक हैं, जो बागी हो चुके हैं, उनको भी जो है इन तमाम विधायक हैं, जो 6 विधायक हैं, उनको अहम जिम्मेदारी दी गई है। और ऐसे में लगातार जो संबंध है ऐसे विधायकों से किया जा रहा है कि उनको भी जल्द से जल्द पार्टी में शामिल कराया जाए। तो कहीं ना कहीं जो रणनीति है समाजवादी पार्टी की, वो इसी कड़ी के तहत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन तमाम लोगों को शामिल कराने के साथ साथ उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव के तहत कहीं ना कहीं अन्य कड़ियों को जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को मजबूत करना है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कानपुर के विधायक की बात करते हैं, बड़े जहाज की बात कर रहे हैं, इसका मतलब साफ तौर से वो दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम ऐसे नेता हैं उनको शामिल करने की बात कह रहे हैं। इसका मतलब साफ हो जाता है कि उन्होंने जब चर्चा हुई जनतंत्र टीवी से, तो उन्होंने कहा कि कई ऐसे काम थे जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े दिग्गज नेताओं के थे, वो मेरे सामने अखिलेश यादव ने उनके काम किए हैं। इसका मतलब ये साफ हो जाता है कि अब जो है जो लगातार उत्तर प्रदेश में फेरबदल है, जारी रखेंगे। तो बसपा के बागी विधायक असलम रायनी ने कहा है कि निष्कासित विधायकों की संख्या 11 हो गई है। हमारे नेता लालजी वर्मा और असलम चौधरी ने इस दौरान और क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं आपको। हमारे और भी साथी वो मिलने गए थे। अब मैं तो लोक भवन में 10 बजे से यहाँ हूँ और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग बहुजन समाज पार्टी से निष्कासित विधायकों की संख्या वो 11 हो गई है। नियमानुसार यदि हमारे पास एक विधायक इस महीने में और मिल जाते हैं तो हम लोग एक दल बनाने का प्रयास करेंगे कि एक तो ये कि हम लोग विधानमंडल दल के नेता लालजी वर्मा को मानते हैं, जिसकी संख्या आज 11 है और उधर उनकी संख्या केवल 6 है, तो उनमें वहाँ पर विधानमंडल दल किसी और को बनाया गया है। एक पॉइंट पर और डिस्कस होना है कि हमारे जो दल का जो 12 लोग हो जाएंगे तो क्या उसकी वो मान्यता देंगे या नहीं देंगे, और नियमानुसार 12 हो जाने पर वो हमको मान्यता देना चाहिए। ओम पांडे हमारे साथ, हमारे संवाददाता लगातार जुड़े हुए, एक बार फिर उनके पास जाते हुए। ओम, हम जिस तरह से समाजवादी पार्टी की रणनीति के बारे में बात कर रहे थे, 2022 के मद्देनजर काफी मजबूत नजर आ रही है, संगठन को मजबूती प्रदान करने की कोशिशें भी उनकी दिखाई देने लगी है। लेकिन एक चुनौती कहीं ना कहीं कही जा सकती है सपा के सामने इस समय, जो बाहरी लोग आएंगे दूसरी पार्टियों से टूटकर जो समाजवादी पार्टी को ज्वाइन करेंगे, उनकी एक्सेप्टेंसी को लेकर कितना यहाँ पर मामला नजर आता है, उलझ सकता है या फिर सुलझ सकता है? शिल्पा जी, ये कोई नई रणनीति नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में या तमाम जनपदों में, तमाम स्टेटों में लगातार ऐसे चुनाव के समय ऐसी चीजें होती रहती हैं कि तमाम ऐसे पार्टी के जो दिग्गज नेता होते हैं वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में टूट के जाते हैं और कई दिग्गज नेता पार्टी में आते हैं। लेकिन सवाल सबसे बड़ा महत्वपूर्ण ये है आपका कि आखिर ऐसे दिग्गज नेताओं को क्या पार्टी में वो पद दिया जाएगा जो वो मांग करते हैं। यानी ऐसे विधायक अगर टूट के आते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो उस पदाधिकारी के तहत जो है वो विधायकी का टिकट लेने की बात कहेंगे। हाँ। अब लगातार जो लंबे समय समाजवादी पार्टी के जिले में, जिन जिलों में लगातार काम कर रहे हैं, ऐसे में क्या पार्टी उनको सिंबल के तहत टिकट देगी, एक बड़ा सवाल है। लेकिन यही सवाल सत्ता के सामने भी खड़ा हुआ है कि सत्ता को लेकर लगातार जो राजनीतिक गणितज्ञ हैं वो भी ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के साथ साथ जो प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है उसके भी तमाम विधायक लगातार पार्टी से नाराज हैं। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे समीकरण लगातार जो 2022 का चुनाव है ऐसे में देखने को मिलेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये रहेगी कि पार्टी किस तरह से इन ऐसे लोगों को समझा पाती है, पार्टी पदाधिकारी ऐसे लोगों को किस तरह से अपने पार्टी में शामिल करने के साथ साथ उनको स्ट्रेटेजी के तहत समझा पाते हैं। ये एक पार्टी की बड़ी चुनौती होती है और तमाम पार्टियां इस तरह की चुनौती इसका सामना करती हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर बहुजन समाज पार्टी के साथ साथ समाजवादी पार्टी और स्वयं भारतीय जनता पार्टी इन चुनौतियों से कैसे निपटती है। लेकिन आपको सबसे बड़ी बात शिल्पा मैं बता दूं आपको, उत्तर प्रदेश में इस बार का 2022 का जो चुनाव है वो कई मायनों में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां बंगाल से हारी हुई बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती है क्योंकि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा राज्य है, किसी तरह की ढिलवाई नहीं करना चाहती, लगातार
कोरोना काल में जिस तरह से लगातार सवाल खड़े होते रहे, ये जरूर रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मंडल वाइज तमाम जिलों का निरीक्षण किया, उसके साथ साथ WHO ने उनकी बड़ाई की, लगातार कोरोना को लेकर लगातार काम हो रहे हैं, ये जरूर बानगी पेश की जा रही है। लेकिन सवाल अपने आप में ये है कि क्या वो आम जन उत्तर प्रदेश के जो गली मोहल्लों में रहते थे उनको सरकार ने कितनी सुविधाएं पहुंचाई, और यही मूल मुद्दे को लेकर के समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में उतरने वाली है। महंगाई जरूर एक अहम कड़ी है, लेकिन कोरोना और तमाम मुद्दों को लेकर जब जनता के बीच में जाएगी तो आखिर वो जनता जो है उन तमाम चीजों को लेकर कितना समझदार है, कैसे उन तमाम चीजों का वो ध्यान देती है, ये एक अहम कड़ी रहने वाली है। लेकिन अगर हम बात करते हैं मौजूदा समय की, बहुत शुक्रिया आपका ओम पांडे हमारे साथ जुड़ने के लिए।